नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसेंदोज डॉक्टर वायर राखी। आप सभी को मंगला गौरी के व्रत की ओए होए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अखंड सौभाग्यवती भव, आप सदा सुहागन रहे, माता रानी की असीम कृपा बनी रहे और केवल सुहागन ही नहीं रहे, आपके पति दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की भी करें और आप दोनों के संबंध अच्छे रहे। मेन तो यह है कि संबंध अच्छे रहे। कैसे हैं आप? कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन करना। जो उम्र में मुझसे बड़े हैं उन्हें मैं चरण स्पर्श करती हूँ, जो मेरे हम उम्र हैं उन्हें मैं नमस्कार करती हूँ और जो मुझसे उम्र में छोटे हैं उनका कान पकड़कर मरोड़ती हूँ कि बात सुनो और पढ़ाई में ध्यान दो। आपका जीवन लाइफ बहुत अच्छी है और बड़ी मुश्किल से मिली है, कष्ट और तकलीफों के बाद मिली है, तो इस लाइफ को अच्छे से जिए और अच्छी चीजें करें। मंगला गौरी का व्रत हम सावन में पड़ने वाले जितने भी मंगलवार है उसे हम मंगला गौरी का व्रत कहते हैं। जैसे हम सावन के महीने में शिव जी की पूजा करते हैं वैसे हम माता पार्वती भी करते हैं। सावन के महीने में भगवान शिव की नहीं बल्कि माँ पार्वती की भी पूजा की जाती है। सावन के सोमवार के दिन जहाँ भोलेनाथ का अभिषेक होता है वहीं सावन के महीने हर मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत रखा जाता है। मंगला गौरी का व्रत के दिन माँ गौरी की पूजा की जाती है और वैवाहिक जीवन सुखमय बनाने के लिए वैवाहिक जीवन में महिलाएं मंगला गौरी का व्रत रखती हैं। कहते हैं 2 मिनट का उपाय जिंदगी बदल जाए में हर मंगलवार को क्या माँ को ऐसा अर्पण करें आपकी अलग अलग समस्याओं के लिए, ये मैं आपको उसी टाइम पर बताऊंगी। लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि सावन में मंगला गौरी व्रत कब कब है। 15 जुलाई को पहला व्रत है, 22 जुलाई को दूसरा व्रत है, 29 जुलाई को तीसरा व्रत है और 5 अगस्त को चौथा व्रत है। इस बार मंगला गौरी के 4 ही व्रत है। और एक बात बता दूं, जब हम मंगला गौरी के व्रत रखते हैं तो ये 4 व्रत हम रख सकते हैं या फिर हम मंगला गौरी के 15 जुलाई से व्रत आरंभ करेंगे और 1 साल के व्रत रखेंगे, अगले सावन तक कंटिन्यू व्रत रखेंगे कि हर मंगलवार को मंगला गौरी की पूजा कर रहे हैं, माँ पार्वती की पूजा कर रहे हैं। जिनके पति का काम नहीं चल रहा, बहुत तकलीफ में हैं, बनते काम रुक रहे हैं, घबराहट है, बेचैनी है, वो लोग भी इस व्रत को रख सकते हैं और सब कुछ बहुत अच्छा है तो भगवान को थैंक यू बोलने के लिए भी व्रत रख सकते हैं। अगर पूरे साल के ना रखे तो केवल 4 व्रत भी रखे जा सकते हैं। मंगला गौरी का व्रत माता पार्वती का आशीर्वाद मिलता है और पति की लंबी आयु होती है। अच्छे वर की चाह रखने वाली कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को रख सकती हैं। सावन में मंगला गौरी का व्रत की शुभ जो दिन है, तिथियां दोबारा बता रही हूँ। मंगलवार 15 जुलाई को प्रथम मंगला गौरी का व्रत है, मंगलवार 22 जुलाई को दूसरा मंगला गौरी का व्रत है और 29 जुलाई तीसरा मंगला गौरी का व्रत है। 5 अगस्त को आखिरी मंगला गौरी का व्रत है जिसमें हम उद्यापन भी करेंगे। मंगला गौरी व्रत के नियम देंगे जीवन के अंदर खुशहाली। मंगला गौरी व्रत का संकल्प लेकर दिन भर संयम रखना है और सिर्फ सात्विक आहार ग्रहण करना है। शरीर मन को पवित्र रखना है। पूजा विधि को अच्छी तरह से पालन करना है। ध्यान पूर्वक मंत्रों का जाप करना है। काले और नीले रंग के वस्त्र पहनने से मंगला गौरी के व्रत में बचना है। मैं तो आपसे कहूंगी पूरे सावन में ही बचना है। भगवान को भोग अर्पित करने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण करें, ये नियम है। व्रत के दिन जरूरतमंदों को दान करें, उनकी सेवा करें, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मंगला गौरी व्रत की पूजा विधि जानिए। सावन के पहले मंगलवार को सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए और उसके बाद देवी गौरी का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लेना चाहिए। घर के मंदिर में पूजा स्थान पे स्वच्छ कर वहां पर देवी गौरी की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करना चाहिए। पूजा को जल, चंदन, अक्षत, फूल, धूप, दीप, वस्त्र जो है समर्पित करने चाहिए। माँ को जैसे सुनने में मंगला गौरी सुनाई देता, तो माँ पार्वती को लाल रंग के वस्त्र सुहाग का सामान अर्पित करना चाहिए। विधि विधान से पूजन करना चाहिए। खुद भी सुहागन बनकर तैयार होकर पूजन करना चाहिए। हो सके तो बाद में घी का दीपक जलाए हुए एवं आरती करें। इस बात का ध्यान रखें कि पूजा के लिए सभी सामग्रियां जैसे कि फल, पान, लड्डू, सुपारी, सिंदूर, लौंग, इलायची, सुहाग की सभी सामग्रियां और 16 श्रृंगार का सामान अवश्य होना चाहिए। पूजा सामग्री माँ को अर्पित करके मंगला गौरी व्रत की कहानी को सुनना चाहिए। पूजा के बाद पति की लंबी आयु और सुखमय दाम्पत्य जीवन की कामना करनी चाहिए और वो जीवन में सक्सेस रहे, ये भी मांगना चाहिए। मंगला गौरी व्रत से आपका जीवन, आपका मंगल मजबूत होता है और ये साल मंगल का है। जितनी हम मंगल की घटनाएं देख रहे हैं आपको पता है, तो मंगला गौरी व्रत के दिन गरीबों और जरूरतमंदों में लाल मसूर की दाल, लाल वस्त्र दान जरूर करना चाहिए। कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति को सही करने के लिए और मंगल दोष हो जिसकी वजह से विवाह ना हो रहा हो या विवाह ना चल रहा हो तो माँ पार्वती
और शिव को अनार के रस से स्नान कराना चाहिए। इसके बाद मंगला गौरी की पूजा के दौरान ओम गौरी शंकराय नमः का जाप कम से कम 21 बार तो जरूर करना चाहिए। इससे कुंडली में मंगल दोष से आ रहे नकारात्मक प्रभाव जो होते हैं वो खत्म होते हैं। ये काम गलती से भी ना करें, पार्वती माँ आपको खुद खूब सारा आशीर्वाद देगी। अगर ये काम आप कर रहे हैं तो माँ रुष्ट हो जाएगी। पूजा सामग्री का अभाव, पूजा के लिए सामग्री पहले से तैयार करके रखें। पूजा के बीच में किसी भी सामग्री के लिए बार बार उठना पूजा में गलत होता है। किसी और से मांगकर पूजा सामग्री का इस्तेमाल अपनी पूजा में करना ये भी गलत होता है। व्रत का सही तरीके से पालन पोषण कर सकें तो व्रत रखें, अन्यथा मत रखें। मंगला गौरी व्रत का पालन पूरे विधि विधान से करना होगा। अगर स्वास्थ्य के कारण से व्रत ना कर पाए तो कोई बात नहीं, ऐसे में अपने मन में कोई आशंका ना लाएं और भगवान के नियमों को बहुत नहीं मान सकते तो जितना मान सकते हैं उतना माने। अशुद्धता, पूजा व्रत के दौरान शरीर मन शुद्ध रहना चाहिए और उसके बाद स्वच्छ कपड़े पहन के रोज पूजा करनी चाहिए। सात्विक आहार, व्रत के दिन सात्विक शुद्ध आहार लें। प्याज लहसुन लहसुन शराब अन्य आदि तामसिक भोजनों से बचे। भक्ति व श्रद्धा की कमी, पूजा व्रत के दौरान ध्यान दे और भगवान की ओर ध्यान केंद्रित करें। आधे मन से कभी भी श्रद्धा से पूजा का फल नहीं मिलता। किसी के लिए, किसी को दिखाने के लिए, अच्छा वो कर रही है तो मैं भी करूंगा, इसलिए व्रत ना रखें। और कब शुरू है? 15 जुलाई को सावन का पहला मंगला गौरी का व्रत शुरू है, जिसमें आप हाथ में थोड़े से चावल, थोड़े से पुष्प, थोड़ा गंगा जल और पैसे लेके कहेंगे, माँ मंगला गौरी मैं आपके व्रत आरंभ कर रही हूँ, मुझे शक्ति देना और मैं आपके 4 सावन के मंगलवार के व्रत रखूंगी, इसे स्वीकार करना। और अगर आप पूरे साल के रखने हैं तो आप कहेंगे 15 जुलाई से मैं आरंभ कर रही हूँ और अगले साल के पूरे 4 व्रत रख के मैं उसका उद्यापन कर दूंगी। आइए उद्यापन करें। आखिरी जब 5 अगस्त को व्रत होगा तो घेवर, हरी चूड़ियां, हरी बिंदी, हरा श्रृंगार का सामान और माँ को सिंदूर अर्पण करके आप प्रणाम करेंगी और थोड़ा सा खीर का भंडारा करेंगी। वो चावल की खीर भी हो सकती है, अगर आपने चावल खाने नहीं छोड़े तो साबूदाने की खीर भी हो सकती है, मखाने की खीर भी हो सकती है। और इसका थोड़ा सा भंडारा करके जरूरतमंद लोगों के बीच में इस खीर को बांट कर आप अपने व्रत का उद्यापन करेंगी। ओए होए। और हाँ, जब भी मंगला गौरी का व्रत रखें आपके हाथों में मेहंदी जरूर होनी चाहिए। किसी रीजन से हाथों में मेहंदी नहीं है तो अगला मंगलवार आने से पहले आपको मेहंदी हाथों में लगा लेनी चाहिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। कमेंट्स में जय माता दी, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा ओए होए जय माता दी जरूर लिखें ताकि आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, पिता परमात्मा की असीम कृपा पर बनी रहे। मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, बिलीव इन कर्मा, 5 मिनट स्टोरी, जोश, मौज, शेयर चैट सब जगह फॉलो कीजिए। आई लव यू।